नमस्कार। आज हमारे बीच में बीकानेर की एक ऐसी शख्सियत है जिनको अगर गवर्जा का पर्याय करें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रीमान भैरूरतन जी पुरोहित पिछले 50 वर्षों से एक ऐसी संस्कृति जो बीकानेर की आत्मा में बसा करती थी, गवर के गीत, और लगभग इस गीतों को सवा महीने तक गाया जाता है और धीरे धीरे गाने वालों की कमी के कारण से ये प्रथा जो है वो लुप्त होती जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने आप को आगे रखा और जो चीज इनको विरासत में मिली थी उसको शिरोधार्य करके अपने अंदर उतार कर बीकानेर के हृदय में वापस वो चेतना जगाई, वो अलग जगाई। और आज पिछले 50 वर्षों से गवर के गीत जो बीकानेर में आप सुन रहे हैं उनका श्रेय भैरूरतन जी पुरोहित और पुजारी बाबा को है। ये दो ही शख्सियत थी जिन्होंने इस गीत परंपरा को अपना पूरा सजीव चेतन रूप दिया। इनसे बात करते हैं पूरी विस्तार से कि गवर्जा का क्या बीकानेर में अस्तित्व है, इनके परिवार का क्या अस्तित्व है और आज गवर का जो रूप देखने को मिल रहा है उसके पीछे किन किन लोगों की मेहनत है। नमस्कार भैरूरतन जी। नमस्कार सर। जैसा कि आपने बताया कि आपका जो निवास स्थल है बारागवाड़ बीकानेर, बीकानेर का जो हृदय स्थल है, थोड़ा संक्षेप में बताइए कि गवर्जा क्या आपके लिए क्या मायने रखती है, क्या चीज है? देखिए, गवर्जा हमारे बीकानेर में 3 रूप में होती है। सर्वप्रथम बाला गवर होती है। बाला गवर को कुंवारी कन्याएं पूजती है, श्रेष्ठ वर के लिए, मंगल कामना के लिए। इसको बाला गवर ये शुरू होती है अपने सारंडी से शुरू होके और ये वैशाख शुद्धि चौथ तक इसका मेला चलता है। 15 दिन इसकी पूजा होती है। तो होलिका का जो राख होती है उससे बालिकाएं 8 पिंडोली बनाती है। उसके साथ ही 8 पिंडोली गोबर की बनाती है। एक राख की और एक गोबर की। हाँ, 8 8 16 ठीक है। और 16 दिन का ये हो गया प्रोग्राम। हाँ। उस पिंडोली के ऊपर से ये मिट्टी का जो पालसिया होता है उसको कहते हैं अपने, उसमें रख के और हालोड़ी के दिन से ही बालिकाएं मंगल गीत, गणगौर के गीत गाती हुई सुबह सुबह इसकी पूजा करती है गुलाल से, कलर से। उसके बाद 16 दिन के बाद इसका धूमधाम से पूजन करके और इसका विसर्जन कर दिया जाता है। ये तो हो गई बाला गवर। उसके बाद रामनवमी से शुरू होता है 12 मासा गणगौर व्रत। 12 मासा गणगौर व्रत सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर और द्रौपदी ने किया था। इसमें प्रत्येक महीने में अलग अलग खान पान करने का विधान है और अलग अलग जैसे और धरती पे सोया जाता है, अलग अलग वस्तु अलग अलग महीने में दान करने का विधान है। और इसका भी 12 महीने के बाद में इसकी पूर्णावती होती है। गणगौर की विधि विधान से पूजन होता है और इसका जो प्रसाद होता है वो सर्वत्र करवाया जाता है। ये हो गया इसका 12 मासा का। इसको करने का प्रावधान कुंवारी लड़कियों के अलावा और बाकी लोग भी कर सकते हैं? 12 मासा तो अपने सुहाग, अखंड सुहाग के लिए, अच्छा, ठीक है। मंगल कामना के लिए, श्रेष्ठ परिवार के लिए, इसके लिए औरतें इसको करती है। ये तो हो गया 12 मासा का। अब आता है धींगा गवर। उसका नाम है धींगा गवर, धींगोने, जो जबरदस्ती काम करवा दे देवी, उसको कहते हैं धींगा गवर। बाली गवर के जाने के उसी दिन से धींगा गवर की पूजा चालू हो जाती है। ये इसका भित्ति चित्र बना के, दीवार पे चित्र बना के गवर गणगौर का, उसका पूजन होती है 15 दिन। इसको कोई भी कर सकता है इसकी पूजा। जो काम नहीं होने वाला होता है उस काम की कामना करने के लिए धीना गवर की गणगौर का पूजन करते। तो माँ सबकी मनोकामना पूर्ण भी करती है, लोगों की आस्था है। इस प्रकार से इस 3 गवर का ये 3 विधान है पूजन करने का। और आपने इन गीतों की शुरुआत कैसे की? कौन आपके साथी थे और किस स्थिति में आपने की? क्या देखा आपने? देखो, मैं तो ये सब गीतों की जो गाने की विरासत में मिला है, हमारे पिताजी देवकिशन जी पुरोहित, हमारे दादाजी लाल जी पुरोहित। अच्छा, परंपराओं से चली आ रही है आपके घर में? चल रही है हमारे घर में। पंडित परशुराम जी हमारे परदादा जी, उनको हम देख देख के ये सीखे हैं और उसी विरासत को हम इसको चला रहे हैं। फिर हमारे पुजारी बाबा जी से हमने प्रेरणा ली, वो भी हमारे, उनका भी वर्द हस्त हमारे ऊपर पूर्ण रूप से है और समय समय पर हमें वो कुछ इसके बारे में बताते भी रहते हैं। तो ये जो गीत गाने की परंपरा है वो हमारे को विरासत में मिली हुई है। क्या बात। हमने इसको इसलिए शुरू किया कि हमने देखा कि लड़कियां सुबह सुबह तो स्कूल चली जाती है बेचारी। पहले जब गणगौर की सुबह पूजा होती थी तो छतों से आवाजें आती थी गीतों की। गौर पूजन के साथ ही गीतों की गाने की जो शैली वो शुरू हो जाती थी, कानों में गूंज उठती थी। लेकिन हमने देखा वो बंद हो गई। अब औरतें
जल्दी में पूजा करके और अपने स्कूल कॉलेज चली जाती हैं। तो हमने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है, इससे तो अपनी अपनी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। तो हम वैसे गाते तो थे, हम 2-3 जगह गाते थे। फिर हमने इसको एक किताब के रूप में संकलित किया, गीतों को संकलित करने के बाद में लोगों को वितरण किया और लोगों में जागृति पैदा हुई गीत गाने की। बीकानेर एक ऐसा शहर है जहाँ पे पुरुष गणगौर के गीतों को गाते हैं, और किसी शहर में पुरुष नहीं गाते, महिला ही गाती है सब जगह। क्या बात है। बीकानेर में पुरुष गाते। अभी स्थिति ये है कि पूरा 1.25 महीने तक हम इस गीत को निःशुल्क गाते, पैसे भी नहीं लेते, कोई इसका शुल्क नहीं है गाने का, सिर्फ माइक वाइक की व्यवस्था वो अपने आप कर लेते हैं सामने वाले, हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। तो हम इस संस्कृति को कायम रखने के लिए, संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो गीत गाते हैं, आपका उद्देश्य हाँ यही है, यही है, संस्कृति हमारी बची रहे, जी जी जी, हमारा यही उद्देश्य है। तो आज स्थिति है, हमारे पास समय नहीं है खाली, एक दिन में कम से कम 2 प्रोग्राम हमें करने ही होते हैं। और ये कितने दिन तक चलता है ये गवर का? ये झारंडी से शुरू होके ये कम से कम 1.25 महीने चलेगा, दीना गवर तक। अच्छा, दीना गवर तक चलेगा। अब मंडलियां भी काफी बढ़ गई, लेकिन उनके पास भी समय नहीं है। इतने लोग, मतलब क्या है कि इसको, इस कार्य को कराने के लिए काफी उत्सुक है, लोगों की भावना है माँ गौरजा के प्रति, गीतों के कार्यक्रम करवाते हैं और काफी लोग पैसा भी खर्च करते हैं। हम हालांकि उनको निवेदन करते हैं आप इतना पैसा मत खर्च करिए, क्योंकि हमारा तो कोई शुल्क नहीं है, फिर आप क्यों इस बारे में आप ज्यादा दिखावा बताया मत करो, सिंपल करो, खर्चा मत करो। संस्कृति को बचाने के लिए ही हमने ये सारा कार्यक्रम रखा हुआ है। कोई ऐसी गीत की कुछ पंक्तियां हमें आप सुनाओ ताकि हम भी उस फीलिंग्स को महसूस कर। हाँ बिल्कुल। खेलन दो गण गोर, भवर माने पूजन दो गण गोर, हो जी मारी साहेल्यों रो सरब सुहाग, हे भवर माने पूजन दो गण गो। इस टाइप से काफी गीत है। बहुत मधुर आवाज है आपकी, काफी गीत है माँ के। तो आपके साथ गाने वाले कलाकारों की पूरी टीम होगी? हमारे पास 8-10 हमारे साथी है, वो साथ में रहते हैं कोर्स के लिए। मतलब कितनी कृतियां हैं गवर्जा की, हाँ, बिल्कुल। हर स्टेप पे। और बीकानेर में जो विशेष गवरों का एक मंचन किया जाता है, जो अभी आप बता रहे धरणीधर में जो होगा वो, बाकी जो और भी गवर हैं जिनकी वो सज्जा जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उनके गहने प्रसिद्ध है, उनके विषय में आप कुछ? वैसे तो मुख्य रूप से मेले लगते हैं 4। जूनागढ़ का मेला, जूनागढ़ की गणगौर की प्रतिमा ही काफी देखने लायक है। चांदमल ढड्ढा की लो, करोड़ों रुपए के गहने पहनी हुई है, उसका भी श्रृंगार स्वरूप देखते ही बनता है। एक मेला लगता है हमारे बालेगवाड़ के चौक में 12 मासा गणगौर का। वो गणगौर की विशेषता ये है कि वो मिट्टी कुट्टी से बनी हुई है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, गुजरने की प्रतिमा है, ईश्वर जी की प्रतिमा है और गणगौर की प्रतिमा है। ये पुरानी जो मिट्टी कुट्टी से बनी हुई है, सारी लकड़ी वगैरह की नहीं है। अच्छा। और काफी वर्षों पुरानी है, सैकड़ों वर्षों पुरानी। ये 3-4 मेले मुख्य रूप से बीकानेर के प्रसिद्ध है। बादाणी की गवर है जो दौड़ लगा के, जूनागढ़ से दौड़ लगा के वहाँ सकती है बाजार में। बीकानेर में एक गवर्जा का एक ऐसा गीत है जो बच्चे बच्चे की जुबान में है, चिड़कली नाम से जिसके बोल हैं, तो एक बार आप वो 2 गीत के कुछ पंक्ति। पूजन दो गण गोर, अम्मा मारी खेलन दो, मैं हूँ अम्मा थारी चिड़िए चिड़कली, मैं हूँ अम्मा थारी चिड़िए चिड़कली, भोर भया उड़ जाऊँ ए अम्मा मारी पूजन दो, मैं हूँ अम्मा थारी गायरी बछिया, मैं हूँ अम्मा थारी गायरी बछिया,
जित मुड़े मुड़ जाऊं ए अम्मा मारी पूजन दो फेराऊली अम्मा औसर मौसर फेराऊली अम्मा औसर मौसर फेर बिरोजी रे ब्याव अम्मा मारी पूजन दो गण गोर अम्मा मारी खेलन दो। आपने सारे भाव जगा दिए। कुछ और कहना चाहें तो आप कहें, कुछ और गाना चाहें तो आप गाएं। गौर के गीत तो बहुत है, गाते ही रहो। ऐसे कुछ प्रचलित गीत जो आत्माओं में बसे हुए हैं। ऐसे जो इसमें कुछ भांग होती है, उसको भांग गीत बोलते हैं। इणगिरी तो कीर्त्या ईसर जी इणगी ढल आई है हूँ तारा गेण हारी बादिला रेण कठेरे गोमाई पगड़ ल्योरा पेच ईसर जी ढीला ढीला लागे थोके रे आगे शीस झुकाई बादिला रेण कठेरे गुमाई। तो वो क्या कह रहे हैं, मैं तो ये गवरल गोरी सुसरो राजवाई मो बोरे आगे शीस झुकाई नखराली रेण बठेरे गुमाई। क्या बात है। पिछले 50 वर्षों से भैरू रतन जी पुरोहित बारागवाड़ की शान, जिन्होंने गवर के गीत को न सिर्फ गाया है बल्कि पूरी श्रद्धा से बीकानेर की धरा में सजाया है। और उद्देश्य केवल एक, कोई अर्थ कमाना नहीं, सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाना और पूरे बीकानेर में पूरी श्रृंगार के साथ फैलाना। तो आज बीकानेर में अगर गवर्जा के गीत के कोई पर्याय हैं तो भैरू रतन जी पुरोहित। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।